क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ भाई? नहीं, ये नहीं चलेगा। कोई नहीं, छोड़ देते हैं। ये चलेगा? ये भी नहीं? क्यों भाई, क्या हो गया? चलो, इसको भी छोड़ देते हैं। ये चलेगा? ये भी नहीं चलेगा? ओह, लेकिन संसार में 100 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सिगरेट, शराब, गुटखा। 100 करोड़ लोगों से ज्यादा। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं लोग? तो इसका पहला कारण है, जो हमने बचपन से सिनेमा देखा है, मूवीज देखी हैं। हमने मूवीज में देखा बचपन से कि भाई एक शानदार ऑफिस होता है, उसमें एक आराम से 3 पीस सूट पहने एक बंदा शान से सिगरेट पी रहा होता है। तो हमने सोचा ये सिगरेट तो शान की निशानी है, तो शुरू हो जाओ। या फिर एक हमारे बहुत सुपरस्टार थे, देव साहब। उन्होंने बताया, मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो लोगों ने सीख लिया कि भाई कुछ भी फिक्र है, कुछ भी टेंशन है, तो धुएं में उड़ा दो। ऐसी शराब। मूवी में हमने कई बार देखा कि जब भी बड़े लोगों की पार्टी होती है तो सबसे पहले तो खूब शराब सर्व होती है, लोग शराब पीते हैं, फिर खूब डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो वहां से हमने सीख लिया कि भैया खूब एंजॉय करना है, डांस करना है, तो शराब तो जरूरी है। और देव बाबू ने हमको सिखाया कि कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या स्पाउस छोड़ दे तो बस सुबह से लेके रात तक वो एक बहुत फेमस सा डायलॉग भी था ना देवदास मूवी का, क्या था? कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए कौन पीता है। और हमारे बच्चन साहब ने तो प्रूव ही कर दिया, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। इसलिए कोई टेंशन नहीं है, खूब शराब पियो। और आजकल आप देख रहे होंगे सुबह से लेकर रात तक टीवी पे 2 सुपरस्टार आते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो जुबां केसरी। और थूक थूक के सारे देश को कर दो केसरी। तो ये सुपरस्टार जब रिकमेंड कर रहे हैं तो भैया गुटखा तो खाना चाहिए, तो शान की बात है। तो ये तो हुई मूवीज की बात कि हमने मूवीज से क्या क्या सीखा। अब देखते हैं रियल लाइफ में क्या हो रहा है, एक्चुअल लाइफ में क्या हो रहा है। जब एक्चुअल लाइफ में मैं अपने आसपास देखता हूं, या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि लोग थोड़ी थोड़ी देर में अपनी सीट से उठ के ऑफिस के बाहर या घर की बालकनी में जाते हैं और सिगरेट पीते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? क्योंकि जब काम कर रहे हैं, बहुत सारा वर्कलोड है, प्रेशर है, तो दे फील लो, थोड़ा थकान फील करते हैं। तो बाहर जाके एक सिगरेट पियो और वापस से एनर्जेटिक हो जाओ। दूसरा कारण, गुटखा। रजनीगंधा, विमल, माणिकचंद। तो लोग क्यों थोड़ी थोड़ी देर में जाके गुटखा खाते हैं? क्योंकि काम कर रहे हैं तो बहुत सारी टेंशन है, थकान हो रही है, लो फील कर रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है। बाहर जाके गुटखा खाओ। और गुटखा खाने से क्या होता है, जैसे ही वो गुटखा जीभ को टच करता है तो एक बहुत तीखा सा टेस्ट महसूस होता है, एक किक महसूस होती है, जिससे ऐसा लगता है कि हाँ, सारी थकान चली गई है, एंड दे फील गुड एंड एनर्जेटिक। तीसरा, शराब।
तो शराब जब भी पार्टी करनी है, खूब एंजॉय करना है, डांस करना है, तो शराब पीना जरूरी है। तो क्या होता है, मतलब इतना एंजॉय करने के लिए, डांस करने के लिए क्या शराब इतनी जरूरी है? आई थिंक ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि जब हम नॉर्मल रहते हैं बिना शराब के, तो हमको लगता है यार मेरे को डांस करना तो आता नहीं है, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, लोग बाद में मजाक बनाएंगे। और जब दारू पी लेते हैं तो फिर क्या होता है, अरे जिसको जो सोचना है सोचो, अपन तो खूब एंजॉय करो। या फिर लोग वर्क प्रेशर से या बहुत सारा काम करके थक जाते हैं, तो थकान उतारने के लिए दारू पीते हैं कि थोड़ी सी दारू पी लो, देन फील हाई एंड फील गुड। या फिर बहुत सारे लोग इसलिए दारू पीते हैं कि कुछ लाइफ में बहुत दुख है, किसी ने कुछ कह दिया ऑफिस में, घर में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या किसी रिलेटिव ने, और वो दुख जो है सहा नहीं जा रहा है। तो क्या करो, बहुत सारी दारू पियो और बस बेहोश से हो जाओ, ताकि दिमाग कुछ सोच ही ना पाए, ताकि वो सारे थॉट परेशान ना करें और थोड़ी देर के लिए शांति महसूस। तो ये जब तीनों नशे करते हैं तब तो अच्छा लगता है। इसके बाद क्या होता है, जब सिगरेट का नशा थोड़ी देर में उतरता है तो क्या होता है, वापस से फीलिंग लो, फीलिंग टायर्ड, फिर वापस जाओ। फिर जब गुटखे का नशा उतरता है तो क्या होता है, वापस से जाओ। शराब में क्या होता है, आपने रात को शराब पी खूब सारी, सवेरे उठे तो क्या होता है, पूरा शरीर एकदम टूट रहा है, जान नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। फिर वो सारा हैंगओवर उतारने के लिए फिर नींबू पानी पियो। तो मतलब किसी का भी नशा जब उतरता है तो कुछ अच्छा फीलिंग नहीं होता है, ओनली वी फील लो, टायर्ड और सम इरिटेटिंग। तो क्या कोई ऐसा नशा, इनसे भी कोई बड़ा नशा है जो इससे भी ज्यादा हाई फील कराए, ज्यादा खुश महसूस कराए, ज्यादा एनर्जेटिक फील कराए? मेरा जवाब है हाँ, इससे भी बड़ा नशा है जिससे आप इससे भी ज्यादा हाई, ज्यादा हैप्पी, ज्यादा अच्छा महसूस कर सकते हो। तो यदि आप भी वो सीक्रेट जानना चाहते हो कि क्या है वो इससे भी बड़ा नशा, तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब, बेल एंड लाइक बटन। तो देखो, ये सारे जो नशे हैं ये जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब उतरते हैं तो वी फील मिजरेबल। और क्या नुकसान है इसके? पहला, बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। दूसरा, हेल्थ खर्च हो रही है, और जब वो हेल्थ खर्च हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उस हेल्थ को वापस पाने के लिए फिर लाखों रुपए खर्च करने हैं। हालांकि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वो हेल्थ वापस आती नहीं है पहले जैसे। तीसरा, हम अपने परिवार की, बच्चों की, स्पाउस की, पेरेंट्स की खुशियों को खतरे में डाल रहे हैं। आपको पता है हर साल कितने लोग, कितने परिवार इन ये सिगरेट, शराब और गुटखा की वजह से बर्बाद हो जाते हैं? 2 करोड़। हर साल 2 करोड़ लोग ये सिगरेट, शराब और गुटखा की वजह से मर जाते हैं। आप एक बार सोच के देखो, वो 2 करोड़ लोग जो हैं, जब वो बीमार होते हैं तो कितना सारा पैसा उनके इलाज के लिए खर्च होता है, फिर भी वो बचते नहीं है, मर जाते हैं। और मरने के बाद आप सोचो उनके बच्चों का, उनके स्पाउस का, उनके पेरेंट्स की जिंदगी का क्या हाल हो जाता होगा, कैसे इन सब की जिंदगी नरक हो जाती है। और बहुत सारे लोग इन सबको छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं।
मैंने भी कई बार कोशिश की कि मैं ये सिगरेट गुटखा शराब ये जो है छोड़ दूं, लेकिन कुछ महीने 2 महीने के लिए छोड़ पाते थे और वापस से शुरू हो जाता था। तो कैसे छूटे ये सब? यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो शब्द हैं, एक छोड़ना, दूसरा छूटना। छोड़ना बहुत मुश्किल है, छूटना आसान है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अपने बच्चे देखे होंगे, छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबी, 1 महीने से लेकर करीब 5-6 महीने तक के। तो उनको उनको किस चीज में खुशियां मिलती है? जैसे पेरेंट्स उनकी तरफ देखते हैं, थोड़ा सा उनको गोद में उठा के थोड़ा सा प्यार करते हैं, जिसमें ही उनको सारी खुशियां मिल जाती है। सारे संसार की खुशियां जो है उनको बस इन छोटी छोटी चीजों में मिल जाती है। फिर वही जो बच्चा 5 साल का हो जाता है तो क्या होता है? तो उसको उन अपने पेरेंट्स में अब इतनी खुशियां महसूस नहीं होती। अब उसको वो जो खिलौने हैं उसके पास, कार, घोड़ा, गुड़िया, उसमें ज्यादा खुशी महसूस होती है। यही बच्चा जब 10 साल का हो जाता है तो फिर क्या होता है? अब उसको वो गुड़ियों में, छोटी छोटी कार में, गन में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब चाहिए उसको रिमोट वाली कार, रिमोट वाला हेलीकॉप्टर, बड़ी सी खिलौने वाली गन। यही बच्चा जब और 18-20 साल का हो जाता है तो क्या होता है? फिर चाहिए उसको अच्छा सा मोबाइल, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बाइक। तो ये जो इस बच्चे की जर्नी है 1 महीने से लेकर 20 साल तक, इसमें क्या हो रहा है? हर बार उसको थोड़े थोड़े सालों में उसकी खुशियां किसी दूसरी चीज से मिलने लग रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? उसने पुरानी वाली चीजें अपने आप छूट जा रही हैं। उसने छोड़ा नहीं, छूट जा रही है। जब उसको किसी दूसरी चीज में ज्यादा खुशियां महसूस होने लगती है तो जो पुरानी चीज में खुशियां महसूस हो रही थी वो अपने आप छूट जाती है। तो ऐसे ही यदि ये सिगरेट, शराब, गुटखा, ये नशों को छोड़ना है तो एक ऐसा नशा चाहिए जो इससे भी बड़ा हो। इनसे जो हम खुशी, एनर्जी, एंजॉय महसूस करते हैं उससे भी ज्यादा उसमें मजा आए, खुशी महसूस हो, एनर्जेटिक फील हो। तो प्रवीण, क्या ऐसा इनसे भी बड़ा कोई नशा दुनिया में अवेलेबल है? हाँ भाई, हाँ, अवेलेबल है। और उस नशे का नाम है सुदर्शन क्रिया। जब सुदर्शन क्रिया करते हैं तो थोड़े 10-15 मिनट में ही वी कैन स्टार्ट फील सेंसेशन इन आवर बॉडी, इन माइंड। और जब ये सुदर्शन क्रिया करते हैं तो इसको करने से अपने आप माइंड एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां पे गहरी शांति अनुभव कर सकते हैं, जहां पर ये बहुत सारे जो अनवांटेड थॉट हैं वो आपको परेशान नहीं करते। और देखो, ये सारे जो नशे हैं, सिगरेट, शराब, गुटखा, इनका जब नशा उतरता है तो क्या होता है? वी फील लो। लेकिन जब सुदर्शन क्रिया करते हैं ना तो उसके बाद यू फील हाई, मोर हैप्पी, मोर एनर्जेटिक। तो मैंने भी जब ये सुदर्शन क्रिया सीखा और प्रैक्टिस करना शुरू किया तो कुछ ही महीनों में मेरे को ये सब की जरूरत महसूस ही नहीं होती थी। मेरे को महसूस ही नहीं होता था कि सिगरेट पिया जाए या शराब पी जाए या गुटखा खाया जाए। इवन बहुत सारे लोग जो मेरे साथ ये सब करते हैं उनको देख के भी मेरे को कभी महसूस नहीं होता कि मेरे को भी सिगरेट पीनी चाहिए, गुटखा खाना चाहिए या शराब पीनी चाहिए। और ये केवल मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सुदर्शन क्रिया की प्रैक्टिस शुरू की और उनका ये अपने आप जितने भी हैबिट्स थी वो अपने आप छूटती चली गई। उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा।
जस्ट दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सुदर्शन क्रिया। तो यदि आप भी ये सारे नशों को छोड़ के इनसे बड़ा नशा सीखना चाहते हो क्या कि इनसे भी कोई बड़ा नशा हमको मिल जाए, यदि आप इनसे भी बड़ा नशा चाहते हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपनी आने वाली वर्कशॉप, जिसका नाम है ब्रीथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप। यदि आप इस वर्कशॉप में आके सुदर्शन क्रिया सीखते हैं तो आप अपनी लाइफ को ये सारे जो नशे हैं इनसे अपने आप फ्री कर सकते हैं, अपनी बॉडी को डिजीज फ्री बना सकते हैं, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, ज्यादा खुशी महसूस कर सकते हैं, ज्यादा शांति महसूस कर सकते हैं और अपने घर के एनवायरनमेंट को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, लोगों को ज्यादा खुशियां दे सकते हैं। तो यदि आप भी ये सब चीजें अपनी लाइफ में चाहते हो, सो आई इनवाइट यू इन माय कमिंग वर्कशॉप। वर्कशॉप के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सो प्लीज ज्वाइन दिस वर्कशॉप एंड मेक योर लाइफ ऑसम एंड ब्लॉसम। टिल देन, see you, goodbye, stay happy, God bless.